तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सीखें। और मेरे को जान के खुशी हुई कि हमारा वही है जो स्कूल में भी बोलते थे, ज़्यादा होमवर्क करोगे तो एग्जाम रिजल्ट अच्छा आएगा। और सभी जितने फ्रेशर्स हैं इनका रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पे आरटीसी के माध्यम से हुआ है, जिसमें जीआईएस को प्रधानता दी गई थी सर। और उसमें मेरे को लगता है दैट इज एंड ऑफ द डे द पर्पस ऑफ दिस होल एक्सरसाइज। वो उसके पीछे थोड़ा टेक्निकल नो हाउ चाहिए, जो आप लोग सब मॉडलिंग करके सीख रहे हैं, जो आप लोग ज़्यादा सक्षम है, करना भी चाहिए। माननीय सचिव महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए रायपुर के विषय की ओर से ये जो ट्रेनिंग सेशन जिसके लिए आप यहाँ पे मार्गदर्शन हेतु पधारे हैं, पिछले 2 दिनों से चल रहा है। प्री सेशन 2 दिन का चला STSU के माध्यम से, और ये आज मेन सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जिसमें NIH की ओर से 4 रिसोर्स पर्सन गेस्ट फैकल्टी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। 2 आ चुके हैं और 2 का आज अराइवल है, और ये सेशन 23 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें डैम ब्रेक एनालिसिस और इमरजेंसी एक्शन प्लान के लिए हम ये जो सारे लगभग नए फ्रेशर्स लोग हैं इनको ट्रेन करेंगे। और अभी प्री सेशन में काफ़ी कुछ जो एक्सरसाइज कराई गई है उसमें इन लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। और जब हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ पर उपस्थित थे, मैं आदरणीय मैं नोडल अधिकारी आरटीसी श्री ललित राकेश से निवेदन करूँगा आदरणीय जयसवाल साहब का स्वागत करें। इससे शर्मा साहब, नायक साहब और समस्त अधिकारी, ये ट्रेनिंग का एक विशेष रूप से डैम सेफ्टी की तरफ से ये ट्रेनिंग रखी गई है EAP प्रिपरेशंस के लिए और डैम ब्रेक एनालिसिस के लिए। हमारे यहाँ पे डैम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत हर एक प्रोजेक्ट में ये EAP बनाना और संबंधित डैम ब्रेक एनालिसिस करना बहुत अनिवार्य है सर। और अभी उसके अलावा फ्लड रिविजन भी एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट था, जिसमें अनिवार्य था कि सभी डैमों को ये सब काम किया जाए। तो इसके बारे में सर मैं थोड़ा सा पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे टोटल 329 डैम हैं। जो है सेकेंड टाइम विजिट कर रही है। इससे पहले भी 2 साल पहले एक सेशन हो चुका है NIH के द्वारा, और अभी सेकेंड विजिट है यहाँ पे। और ऐसे समय में जब हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स और सभी जितने फ्रेशर्स हैं इनका रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पे आरटीसी के माध्यम से हुआ है, जिसमें GIS को प्रधानता दी गई थी सर। और उसमें 3 से 5 घंटे का GIS का प्रैक्टिस इनको कराया गया, तो वो इनके लिए एक बेस पॉइंट है, जिसके आधार पे इससे टारगेट को भी अचीव कर लेंगे सर लोगों के मार्गदर्शन में। मैं आदरणीय डॉक्टर गालका और सभी प्रशिक्षण देने आते हैं। मुझे लगता है सर मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, सुबह भी हम लोगों ने एक बार बात करी है, तो वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोलॉजी के क्षेत्र में और वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में, जैसे कि कई सारे इश्यूज होते हैं इन द वी आर वर्किंग, हमारा हेडक्वार्टर जो रुड़की में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, and it has got its 7 regional centers in the country. Bhopal is one of that, and we are looking up the center in India. और अभी विशेष रूप से खासकर ये इमरजेंसी एक्शन प्लान और डैम ब्रेक एनालिसिस, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 साल पहले भी यहाँ ट्रेनिंग किया था, और सर ही यहाँ पे उस समय भी हमने इनोवेशन सर ही थे। और उसके बाद हमने पिछले साल जो है एक ट्रेनिंग नागपुर में किया था सर, और बढ़िया साहब, और आपके यहाँ से 5 इंजीनियर्स नागपुर में भी वहाँ पार्टिसिपेट हुए थे।
तो जैसे मुझे फीडबैक मिला है कि उस ट्रेनिंग के बाद जो है दे गॉट लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज टू डू द मॉडलिंग और ईएपी इंडिपेंडेंटली। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे सर ने बताया कि जो भी इंटरेस्टेड या आपके यहाँ से जो भी नॉमिनेट होंगे तो डेफिनेटली भोपाल सेंटर में वो आएंगे। तो लेकिन हमारे लिए जो चैलेंज रहेगा आप लोगों सबों के लिए जो स्पेसिफाइड डैम्स हैं उनका जब आप डैम ब्रेक एनालिसिस कर लेते हैं, इट शुड बी अ वर्किंग डॉक्यूमेंट। जैसे हम लोग बहुत सारे आरएफपी और डीपीआर बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन अंत में जाके कि किसी लाइब्रेरी में पड़ी रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जब ब्रीच हो जाता तभी हमको पता चलता है कि इसके पीछे भी इसका कुछ इतिहास था, लेकिन एंटिसिपेट नहीं कर पाए। होपफुली आप लोगों से एक्सपेक्टेशन मेरे को ये रहेगा कि एक पीढ़ी बना के जा रही है और दूसरी पीढ़ी जो सामने बैठी है वो उसको हैंड ओवर टेक ओवर हो रही है। तो जैसे चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर होते हैं तो प्रॉपर चार्ज नोट बनता है कि कैसे चल रहा है। तो मेरा ये सोचना है कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हैंडशेक प्रॉपर होगा, पुराना स्ट्रक्चर एक नई पीढ़ी को हैंड ओवर होगी, उसका फ्लॉज और अच्छाई सबके साथ मिलकर। तो मेरे ख्याल से दिसंबर इस साल का मैंडेट है, ये सबका सीडीएससी के लिए सर ये 5 महीने के भीतर बना तैयार करना। बट आई एम मेरे डिपार्टमेंट में आई एम हैप्पी इन द सेंस कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग कंसल्टेंट्स मैं अपने डिपार्टमेंटल कार्ड से ही करा रहा हूँ। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कहीं कंसल्टेंट्स भी हायर करेंगे इस काम को एग्लोमरेट करने के लिए, लेकिन जो इनिशियल मेरा थॉट प्रोसेस था बढ़िया जी और एनसी साहब को बताया था कि थोड़ा डिपार्टमेंट में भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए ये काम करने को। मैं से मिस्टर जायसवाल, डॉक्टर गडकरी दोनों का आप लोगों में ग्रेटफुल हूँ। आप लोग आके इस काम को हम लोग को सहयोग किए हैं और हमारी टीम तो लगी रहती है इस कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर भी मैं रेस्ट एश्योर्ड हो रहा हूँ कि अराउंड 100-150 लोगों का एक बैच रहेगा जिनको ये काम समझ में आता है और करने भी आता है। बाकी फिर वो 300-4,000 का ये जो कार्डर स्ट्रेंथ है विभाग का, उसमें इसको परमिएट करेंगे डे आफ्टर डे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सीखे। स्कूल में भी बोलते थे ज़्यादा होमवर्क करोगे तो एग्जाम रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही आप लोगों ने सबने अच्छा मेहनत किया तो आपका फाइनल आउटपुट को रेस्ट रिजेक्ट के कट पेस्ट कॉपी करोगे तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। So that reflects on the amount of effort that all of you have done. So congratulations once again. I'm happy. नागपुर में सर जो ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद में हमने 309 डैम के हमने एडवाइजरी ज्वाइन किया। हाँ। और उसके अलावा ईएपी जो है ना नागपुर जैसे नागपुर जबकि ज्वाइन महाराष्ट्र के लोग बात थे उसमें, और हमारे यहाँ के सिर्फ 6 साथी हम लोग थे, बाकी महाराष्ट्र के 25 लोग थे। उनके अभी तक डेवलपमेंट एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे और हमारे यहाँ टीम ने सीख के अभी कर भी दिए। 4 डैम के भी हम लोग कर चुके हैं। अब ये मास्टर ट्रेनर हो गए उन डैमों की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है जिसके लिए मेरे को भोपाल को भेजना बहुत आवश्यकता बन रही है। और तो पता नहीं आप लोगों का फीडबैक क्या है। मैं तो बाकी स्टेट्स के सेक्रेटरी से बात करता हूँ, थोड़ा इनर्शिया है इस काम करने को सभी स्टेट्स में, उतना मोमेंटम नहीं कर पा रहे। हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से हो रहा है। बिकॉज हम लोग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इवन यूपी में भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह दी है, बट यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनका जो थोड़ा इनर्शिया है, दैट इज अ चैलेंज ऑल सेक्रेटरीज आर फीलिंग। वही मैं बोला ना, हम लोग निर्माण एजेंसी है, तोड़ने वाला काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी को, बनाने में ज़्यादा रुचि है। ये सब फिजिकल नहीं छोड़ना है हमारे सॉफ्टवेयर में तोड़ना है, देखने में क्या होगा उसमें किसी को मजा नहीं आ रहा उस काम का। यानी आप टाइम के साथ वो चीज़ हो गई सर, हाइड्रोलॉजी की हो गई, बात चीज़ें बनी है 6 में से, वो हर एक डैम को भी इंस्पेक्ट मैं सोचा हूँ मार्च में एक आप